ठीक है। अब आ जाइए माउथ को अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो माउथ में होगा एक, हम लोग कहेंगे एक को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स, ठीक। और दूसरा पार्ट जो होगा वेस्टिब्यूल्स के अलावा दूसरा होगा ओरल कैविटी, ओरल कैविटी, ठीक। अब वेस्टिब्यूल्स क्या है कि ये स्लिट लाइक ओपनिंग जो है डेट इज गार्डेड बाय द अपर लिप्स एंड द लोअर लिप्स एक्सटर्नली, और इंटरनली जो होगा गम्स से, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल्स क्या हो गया? स्लिट लाइक ओपनिंग, ठीक। नेक्स्ट आइए ओरल कैविटी का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ओरल कैविटी में क्या होगा? रूफ होगा, फ्लोर होगा और साइड में लैटरल वाल होगा। ये लैटरल वाल हो गया। ऊपर आप अपने जीभ को ऊपर ले जाइए, ठीक है। ऊपर जब ले जाइएगा तो आपको दो तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। आप सामने की तरफ देखिएगा, मीन्स ऊपर सबसे पहले जीभ ले जाइए। ऊपर जब जीभ ले जाइएगा तो सामने की तरफ आपको दिखेगा एक हार्ड बोन, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड पैलेट। सबसे पहले ये देखिए, ठीक है। ये क्या हो गया? रूफ, रूफ ऑफ द ओरल कैविटी फॉर्म्ड बाय द हार्ड पैलेट। और दूसरा इसके जस्ट पीछे चले जाइए, अपने जीभ को उठा के ले जाइए, मुंह खोलिए और अपने जीभ को पीछे की तरफ ऊपर की तरफ ले जाइए तो आपको मिलेगा सॉफ्ट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं दूसरा पॉइंट जो है ये क्या कहलाएगा? सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट जो है ये बना हुआ होगा पैलेंटाइन बोन से। ये क्या रहेगा? मेड अप ऑफ पैलेंटाइन बोन, पैलेंटाइन बोन, ये पैलेंटाइन बोन से बना हुआ रहेगा। सॉफ्ट पैलेट ये स्किन के फोल्डिंग से बना हुआ रहेगा, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन के स्किन के फोल्डिंग से बना हुआ रहेगा। अब इसी ऊपर की तरफ जब आप अपने मुंह को खोलते हैं और आईने में मुंह को देखिएगा तो जो आपको एक फ्लैप लाइक, ठीक है, एक फ्लैप लाइक हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखेगा एट द पोस्टेरियर एंड, ठीक है, जस्ट पोस्टेरियर टू द सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट के पीछे एक फ्लैप लाइक हैंगिंग स्ट्रक्चर दिखता है और इस फ्लैप लाइक हैंगिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे इधर देखिए क्या है? ये उबुला दिख रहा है। ये फ्लैप लाइक इस स्ट्रक्चर को देखिए, फिगर को देखिए, डायग्राम को, जो ये सॉफ्ट पैलेट के पीछे दिख रहा है। आप जब मुंह खोलेंगे, मुंह खोलने के बाद ध्यान से देखिएगा कि एक छोटा सा हैंगिंग स्ट्रक्चर मिलता है, इसको हम लोग उबुला बोलते हैं, ठीक। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग जनरली इसको मिसकंसेप्शन ले लेते हैं, ये क्या है? टॉन्सिल है। ये टॉन्सिल नहीं होता, ये क्या है? उबुला है। टॉन्सिल उसके जस्ट देखिए कहां पे है, टॉन्सिल का लोकेशन देखिए। तो ये जनरली हम लोग उबुला को देख के क्या कह देते हैं कि ये टॉन्सिल है, ये टॉन्सिल नहीं है। नेक्स्ट आइए, तो ओरल कैविटी का अगर बात करें, एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो ये पूरा जो देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा क्या है? ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में हम लोग कहेंगे सबसे पहले क्या होगा? ठीक, रूफ मीन्स ओरल कैविटी का जो छत है, इस छत में क्या मिलेगा? आगे की तरफ एंटेरियर पोर्शन पे, इस छत को देखिएगा तो एंटेरियर पोर्शन पे, एंटेरियर पोर्शन, और इस एंटेरियर पोर्शन पे क्या है आपके पास? हार्ड पैलेट, ठीक। और इससे थोड़ा सा पोस्टेरियर होगा, पोस्टेरियर, और ये क्या है? सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ये तो रूप का हो गया, और इसी रूप में आगे थोड़ा सा पीछे पे एक सॉफ्ट फ्लैप लाइक हैंगिंग स्ट्रक्चर जो होगा, इस हैंगिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल दिए? उबुला, ठीक। नेक्स्ट आइए, ये तो रूप का बात हो गया। ओरल कैविटी जो है ऊपर वाला पोर्शन, तो रूप के साथ साथ क्या होगा? नीचे फ्लोर भी होगा, ठीक। तो फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी इज फॉर्म्ड बाय द, कौन बनाएगा? कौन बनाएगा बताइए? फ्लोर, फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी दैट इज फॉर्म्ड बाय द टंग। किससे बनेगा? टंग से। और टंग क्या है पता है? टंग क्या है? एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है।
इस टंग को देखिएगा आगे की तरफ से एंटेरियर इंड क्या होगा, फ्री होगा। नीचे की तरफ अगर बात करें, ठीक है, नीचे की तरफ ये जुड़ा हुआ रहता है एक लिंगुअल फ्रेनुलम से। नीचे जो देख रहे हैं कि ये जो टंग है, टंग जो है फ्लोर से, फ्लोर ऑफ माउथ से जो अटैच्ड रहेगा नीचे की तरफ, इसको कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। और पीछे की तरफ पोस्टेरियर इंड पे ये टंग अटैच्ड रहेगा एक बोन से, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइवार्ड बोन। तो ओरल कैविटी ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको हम लोग, ओरल कैविटी इज ऑल्सो नोन एज बकल कैविटी। ठीक, ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है आप लोगों के लिए, लेकिन इतना नॉलेज रखना चाहिए। तो क्या हो गया, एक वेस्टिब्यूल्स है जो स्लेट लाइक ओपनिंग है, इसको हम लोग वेस्टिब्यूल्स बोले। वेस्टिब्यूल्स दूसरा माउथ का कौन सा पार्ट हो गया आपका, ओरल कैविटी या बकल कैविटी। ओरल कैविटी में रूफ जो होगा, रूफ कौन फॉर्म करेगा, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। फ्लोर जो है, फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द टंग, ठीक है। अब लैटरली जो होगा ये क्या होगा, चिक्स होंगे, मीन्स। तो ये हो गया आपका कहानी किसका, ओरल कैविटी का, ठीक है। अब इस ओरल कैविटी में आपको क्या मिल रहा है, एक टंग के बारे में हम लोग एक टंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट फिगर टंग लाइए। ठीक है, तो हम लोग टंग को डिस्कस कर लेते हैं। टंग क्या है, अगर टंग को देखेंगे तो ये क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर। काम क्या होगा, टंग का काम क्या है, हेल्प्स इन स्पीच। इसके अलावा और इसके ऊपर क्या होगा, टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स आर, फिगर छोटा कीजिए थोड़ा, आर प्रेजेंट ऑन टंग। और इधर ले आइए यहाँ पे, ठीक है। अब जो है ये टंग जो है, टंग आर अटैच्ड टू दी नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ मीन्स टंग जो नीचे की तरफ अटैच्ड होगा रूप से, आर अटैच्ड टू रूफ विद द हेल्प ऑफ लिंगुअल फ्रेनुलम, ये याद रखिएगा। एंड पोस्टेरियरली, पीछे की तरफ जो ये अटैच्ड होगा, अटैच्ड टू दी हाइवार्ड बोन, ठीक है। ये तो टंग हो गया। अगर टंग को और डिटेल में देखिएगा तो टंग में एक, आपको इस टंग को अगर देखें, यहाँ पे इसको दो पोर्शन में आप डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। इतना डिटेल में तो आपको नहीं पढ़ना है। अब आइए इस पे हम लोग बात कर रहे थे कि टंग जो है, टंग के ऊपर पे यहाँ पे एलिवेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट बर्ड्स इसमें होते हैं, इसको बोलते हैं पेपिला, ठीक है। क्या रहता है, टंग के ऊपर क्या मिलेगा, पेपिले आर प्रेजेंट ऑन दी टंग। और ये पेपिले जो होगा इसमें क्या मिलेगा, टेस्ट बर्ड्स। जो हम लोग टेस्ट करते हैं कोई भी फूड को, जो टेस्ट करते हैं, ये टेस्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे आपको एलिवेटेड दानेदार स्ट्रक्चर मिलेगा, देखें जीभ पे ध्यान से, ठीक। एलिवेटेड पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, और इस पिंपल्स लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पेपिले। क्या कहेंगे इसको, पेपिले।
और इस पैपिले के अंदर ही होता है टेस्ट बड्स। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपिले होते हैं, वैलेट पैपिले, सर्कमवैलेट वैलेट या सर्कमवैलेट पैपिले, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, ठीक है, ये अलग अलग तरह का पैपिले होते हैं। ठीक, तो आपको सिर्फ याद रखना है कि टंग के ऊपर क्या होता है, पैपिला होता है, और इस पैपिला के ऊपर क्या होता है, टेस्ट बड होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है टेस्ट एरिया, कि किस पार्ट में किस चीज का टेस्ट आता है। तो आगे की तरफ देख रहे हैं एंटीरियर पोर्शन पे आपको क्या मिल रहा है, स्वीट एंड साल्ट। सम टाइम क्या होता है, स्वीट एंड साल्ट जो है, ये जो टेस्ट है ये क्या कर जाता है, ओवरलैप करता है। स्वीट और साल्ट जो टेस्ट होगा ये क्या करता है, ओवरलैप करेगा। साइड की तरफ देखेंगे सावर, और सबसे पोस्टेरियर पोर्शन पे आपको क्या लगेगा, कड़वा महसूस होगा टेस्ट। ठीक है, और डिटेल में अगर जानिएगा तो ये टंग के दो पार्ट होते हैं, सल्कस टर्मिनल एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये सल्कस टर्मिनल जो है ये टंग को दो पार्ट में बांट देता है, आगे वाला पोर्शन, ठीक है, एंड पीछे वाला पोर्शन। आगे वाला पोर्शन जो होगा आपका ओरल पार्ट होगा, पीछे वाला जो पोर्शन होगा इसको हम लोग कहेंगे फेरेंजियल पार्ट। मीन्स एक स्ट्रक्चर ऐसे सल्कस टर्मिनल डिवाइड्स टंग इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, तो इतने डिटेल में नहीं जाना है आपके क्लास तक में, बस इतना ही काफी है। आपको याद रखना है कि टंग जो है ये ओरल कैविटी के कहाँ होगा, रूफ पे होगा या फ्लोर पे होगा। ठीक है, टंग नीचे की तरफ अटैच्ड रहेगा लिंगुअल फ्रेनुलम से। ठीक, पीछे की तरफ ये अटैच्ड होगा हाइवाइड बोन से, और इस टंग के ऊपर पे क्या होते हैं, पैपिले। ठीक, एलिवेटेड पिंपल्स लाइक जो स्ट्रक्चर होंगे इसको हम लोग कहेंगे पैपिले, और इस पैपिले में क्या होगा, टेस्ट बड। और अलग अलग तरह का पैपिला होता है, लाइक वैलेट पैपिला, दूसरा आप कह सकते हैं फॉलिएट पैपिला। तो वैलेट या सर्कम वैलेट ये आपको पोस्टेरियर पोर्शन पे, इस रीजन पे, अगर यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे आपको वैलेट पैपिला मिलेगा। ठीक है, एक वैलेट पैपिला में बोला जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट बड्स होते हैं। ठीक, उसके बाद इधर इस पोर्शन पे यहाँ पे देखिएगा तो आपको लीफ लाइक ऐसे अरेंज्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इधर दोनों साइड आपको मिलेगा, और इसको हम लोग कहेंगे, ठीक, ये स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम लोग कहेंगे, कौन सा पैपिले होगा, ये फॉलिएट, लीफ के लाइक जैसा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉलिएट। और ये फॉलिएट पैपिला ह्यूमन में डेवलप्ड नहीं होता है। सबसे छोटा पैपिला जो होगा इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिला। इस फिलीफॉर्म पैपिला में टेस्ट बड नहीं होता। ठीक, उसके बाद जो नेक्स्ट पैपिला है इसको हम लोग बोलते हैं फंगीफॉर्म पैपिला, ये आपको एंटीरियर पोर्शन पे मिलेगा। तो इतने डिटेल में नहीं जाना है, जस्ट सुन लीजिए। अगर इंटरेस्ट है थोड़ा पढ़ने का तो इससे ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। एनटीएससी में भी ये आपके सिलेबस से बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना मेंशन नहीं है, जस्ट आपको टेस्ट एरिया याद रखना है। टंग के ऊपर पे क्या होगा, पैपिला होगा। ठीक, इस पैपिले में क्या होगा, टेस्ट बड होगा। ठीक है, जुड़ा हुआ किससे रहेगा, नीचे की तरफ लिंगुअल फ्रेनुलम, और पीछे की तरफ हाइवाइड बोन से जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, ये ओरल कैविटी का क्या फॉर्म करता है, फ्लोर फॉर्म करेगा। रूप में क्या मिलेगा आपको, हार्ड पैलेट बोन आगे की तरफ, पीछे की तरफ आपको क्या मिलेगा, सॉफ्ट पैलेंटाइन। ठीक है, और यहीं पे एक हैंगिंग स्ट्रक्चर होगा जिसको हम लोग क्या बोले थे, ओवुला। ठीक, तो ये ओरल पार्ट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं ये क्या है, दिख रहा है, ये हमारा क्या है, बतीसी है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीथ। अब ह्यूमन टीथ का तीन जो पूछा जाता है क्वेश्चन, आप लोगों के लेवल पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ह्यूमन टीथ का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे वो क्या बात करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ह्यूमन टीथ। हम लोग ह्यूमन टीथ का कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन वर्ड है। ठीक, इस तीन वर्ड को एकदम से आपको याद रखना है। फर्स्ट जो हम लोग लिखने जा रहे हैं यह है डाइफ्योडंट। दूसरा जो वर्ड है इसको हम लोग बोलते हैं थीकोडेंट।
don't, and third one is the heterodont. ठीक, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है. डेफियोडंट, डेफियोडंट का मतलब क्या हो गया, कोई बताइए. ह्यूमन में क्या मिलेगा, डाइफियो मीन्स 2 सेट, 2 सेट होगा, 2 सेट ऑफ टीथ. ठीक है, 2 सेट होगा टीथ का. एक को हम लोग बोलते हैं, एक जो होगा, इसको छोटा कीजिए, छोटा कीजिए फिगर को थोड़ा. एक होगा डेसिडुअस टीथ, और दूसरे टीथ को, फिगर को थोड़ा छोटा कीजिए, दूसरे को हम लोग बोलेंगे परमानेंट टीथ. एक क्या हो गया, डेसिडुअस टीथ, और दूसरा होगा परमानेंट टीथ, ऑल्सो नोन एज मिल्क टीथ. ठीक है, और परमानेंट टीथ क्या है कि ह्यूमन का अगर बात करें तो ह्यूमन का टीथ क्या कहलाता है, डेफियोडेंट. डेफियोडेंट का मतलब क्या है, 2 सेट ऑफ द टीथ. एक होगा डेसिडुअस जो ड्यूरिंग चाइल्डहुड, ये टीथ, मिल्क टीथ जो है ये चाइल्डहुड में, ठीक, एपियर होगा. फिर ये इसके जगह पे मींस डेसिडुअस या मिल्क टीथ इज रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ. ये परमानेंट टीथ से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. ठीक है, ये जनरली 6 to 24 मंथ में जो टीथ एपियर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिडुअस टीथ या मिल्क टीथ. बाद में ये मिल्क टीथ क्या होता है, झड़ जाता है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ. दूसरा टर्म जो हम लोग बात कर रहे हैं, सेकेंड टर्म क्या है, थीकोडंट. ठीक है, दूसरा टर्म क्या यूज कर रहे हैं, थीकोडंट. थीकोडंट का मतलब क्या है कि टीथ जो होगा, टीथ आर इम्बेडेड इन, किसमें इम्बेडेड होगा, सॉकेट में. इम्बेडेड इन जॉ. टीथ जो है ये क्या है, ये इम्बेडेड होता है बोनी सॉकेट में. हम लोगों का टीथ क्या है, बोनी सॉकेट में. अगर आप देखिएगा एम्फीबियंस का जो टीथ होता है या फिश का जो टीथ होता है वो गम्स के ऊपर पे जस्ट क्या होगा, जॉ के ऊपर पे रखा हुआ रहेगा. इसी तरह स्नेक पे देखिएगा तो लेटरली वो अटैच्ड रहता है. लेकिन ये जो है ह्यूमन का जो टीथ है दैट इज इम्बेडेड इनटू द जॉ, ये जॉ में इम्बेडेड होता है. हेटेरोडेंट का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. ठीक, तो ह्यूमन टीथ क्या है, डेफियोडेंट, थीकोडेंट, हेटेरोडेंट. हेटेरोडेंट मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. हम लोगों में क्या है, 4 तरह का आपको टीथ मिलेगा, 4 टाइप्स ऑफ टीथ होगा. एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसीजर. ठीक, फर्स्ट वन इज द इंसीजर. दूसरा क्या हो जाएगा, कैनाइन. तीसरा क्या हो जाएगा, प्रीमोलर. एंड चौथा जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोलर. ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ह्यूमन टीथ का. ह्यूमन टीथ क्या होगा, 2 तरह का होता है. एक डेसिडुअस मीन्स मिल्क टीथ जिसको बोलते हैं दूध का दांत. ठीक है, अब दूध का दांत जब झड़ जाता है, गिर जाता है, तो डेट इज रिप्लेस्ड बाय द परमानेंट टीथ. उसके बाद टीथ जो होगा ये जॉ में इम्बेडेड होगा और आपको 4 तरह का टीथ मिलेगा. एक फाड़ने में काम आएगा, ठीक है, टीयरिंग में. दूसरा काटने में काम आएगा. तीसरा और चौथा आपको ग्राइंडिंग करने में काम आता है. तो इंसीजर, इसको हम लोग आई से आगे लिखेंगे, कैनाइन सी से, प्रीमोलर पी से, और फिर एम मोलर. ठीक है, अब आ जाइए, इसके बाद जो आपको एक पढ़ना है वो है डेंटल फॉर्मूला. ठीक है,
अभी फिगर को हटाइएगा। नेक्स्ट जो पढ़ना है वो है डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, अब डेंटल फार्मूला किसी मैथ वाले को मत दिखा दीजिएगा या कॉमर्स वाले को, नहीं तो उनके हिसाब से कैलकुलेशन बहुत अजीब लगेगा। सबसे पहले आ जाए, हम लोग मिल्क टीथ का बात करते हैं। मिल्क टीथ का जो नंबर होता है ये कितना होता है 20। ठीक है, अब 20 होता है 2 1 0 2 2 1 0 2 इंटू 2। अब ये बताइए, और इसके बाद हम लिख रहे हैं इक्वल टू 20। अब मैथ वाले को दिखाइएगा तो उनका माथा चकराएगा ही। तो ये क्या है कि आप ऐसे समझिए कि ऊपर वाला जो हम लोग लिखे हैं ये क्या डिनोट कर रहा है, अपर जॉ। ये अपर जॉ है और ये क्या है, लोअर जॉ है, लोअर जॉ। ये हो गया अपर जॉ और ये क्या हो गया, लोअर जॉ। हाफ इधर से, बीच से, इधर से अपर जॉ का हाफ में जो सेट होगा वो इधर भी हाफ में होगा। तो ये हाफ है, अपर जॉ का क्या है, हाफ पोर्शन है, हाफ पोर्शन। ये भी लोअर जॉ का क्या है, हाफ। हाफ करने का मतलब ऊपर ले रहे हैं, अगर अपर पोर्शन ले रहे हैं इधर, तो इससे इधर। ठीक है, जितना इससे इधर होगा उतना ही क्या होगा, इससे इधर होगा। तो इसलिए अपर जॉ के लिए इंटू 2, नीचे के लिए इंटू 2। तो टोटल कितने हो गए, ठीक, टोटल कितने हो गए, जोड़िए, 2 इंटू 2 4, 4 2 4, ऊपर कितने हो गए 10। इसी तरह नीचे अगर हम लोग करें 4 2 4 10, टोटल कितना हो गया 20। मीन्स 2 क्या मिलेगा, इंसीजर। ठीक है, एक क्या मिलेगा, कैनाइन। 2 क्या मिलेगा, मोलर ऊपर, फिर नीचे की तरफ ये प्री मोलर क्या होगा, मिल्क टीथ में एब्सेंट होगा। तो ये याद रखना है, मिल्क टीथ में क्या है, प्री मोलर इज एब्सेंट। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ इंसीजर, टोटल नंबर ऑफ इंसीजर कितना होगा, कैलकुलेट करके बताइए कोई। आवाज जा रही है, कितना हो गया इंसीजर, 2 इंटू 2 4, 4 हो गया अपर जॉ, 2 इंटू 2 4 लोअर जॉ। तो टोटल कितना हो गया 8। कैनाइन कितना हो जाएगा, प्री मोलर, मोलर, टोटल 20 हो गया। तो ये है आपका किसका, बच्चे का, मिल्क टीथ, दूध का दांत का हिसाब किताब था। तो ये हिसाब किताब मैथ वाले को नहीं समझाना है, ठीक, नहीं तो मैथ वाले का माथा चकराएगा, ये याद रखिए। अब आइए दूसरा, अगर हम लोग बात करें परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला। परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला क्या होगा, कोई बताइए। 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 32, सही है। ये हो गया आपका इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। अब आप लोग बताइए इसमें टोटल नंबर ऑफ इंसीजर कितना होगा, कैनाइन कितना होगा, प्रीमोलर कितना होगा, मोलर कितना होगा। इंसीजर कितने हो गए 8, कैनाइन 4, प्रीमोलर 8, मोलर टोटल जोड़िए कितना हो रहा है 32। तो ये परमानेंट टीथ का हिसाब किताब था। अब एक आपको याद रखना है
कि लास्ट मोलर जो है दैट इज नोन एज विजडम टिथ। लास्ट मोलर को हम लोग क्या बोलेंगे? लास्ट मोलर, ठीक, इज नोन एज विजडम टिथ। लास्ट मोलर जो होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? विजडम टूथ। बोला जाता है ये दांत अगर आ गया है तो आपके अंदर अक्ल आ गया है, समझदारी आ गया है, अब आप समझदार हो चुके हैं और आप बड़े भी हो चुके हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विजडम टिथ। ये लेटर आपका एज 20+, 22, 24 अलग अलग एज में ये अपीयर होता है लास्ट मोलर जो है, और इसलिए इसको बोला जाता है विजडम टिथ। मीन्स ये मैच्योरिटी, आपके मैच्योरिटी को एक तरह से दर्शाता है कि आपको अक्ल आ चुका है कि अब पढ़ाई करना चाहिए, अब आपको अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब होटल बंद होने वाला है, अपना होटल खोलना है। तो नेक्स्ट आइए, इतना समझ में आ रहा है दांत में?